जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बहादुर योद्धा की जिनकी कहानियां आज भी हमारे दिलों में हैं। हम बात कर रहे हैं महाराणा सांगा की। महाराणा सांगा, जिनका असली नाम महाराणा संग्राम सिंह था, वो महाराणा कुंभा के बाद मेवाड़ के सबसे फेमस राजा थे। 1509 से 1528 तक उन्होंने राजस्थान में मेवाड़ पे राज किया। राणा सांगा ने अपनी ताकत से मेवाड़ को बहुत बड़ा बनाया और सभी राजपूत राजाओं को एक साथ लाए। राणा रायमल के जाने के बाद 1509 में राणा सांगा मेवाड़ के राजा बने। उन्होंने बाहर से आने वाले दुश्मनों से लड़ने के लिए सभी राजपूतों को इकट्ठा किया। राणा सांगा सच्चे मायने में एक ब्रेव योद्धा और नेता थे। उनकी बहादुरी और दयालुता की कहानियां आज भी फेमस हैं। राणा सांगा ने दिल्ली, गुजरात और मालवा के मुगाल बादशाहों से अपनी किंगडम बचाई। बयाना की लड़ाई में राणा सांगा ने बाबर को हराकर बयाना का किला जीत लिया। फिर खानवा की लड़ाई में हसन खां मेवाती उनके सेनापति थे, लेकिन 16 मार्च 1527 को खानवा में राणा सांगा घायल हो गए। ऐसे में उन्हें युद्ध का मैदान छोड़ना पड़ा और उनके दोस्त राज राणा अज्जा झाला ने उनकी जगह ली। राणा सांगा ने अपनी बहादुरी से सबको इंस्पायर किया। उनके राज में मेवाड़ टॉप पर था। एक अच्छे राजा की तरह उन्होंने अपने राज्य की रक्षा की और उसे आगे बढ़ाया। राणा सांगा इतने बहादुर थे कि एक हाथ, एक आंख और एक पैर खोने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। सुल्तान मोहम्मद शाह को हराने के बाद उन्होंने काइंडनेस से उनका राज्य वापस कर दिया। ये उनकी ब्रेवरी और ग्रेटनेस दिखाता है। खानवा की लड़ाई में राणा जी को लगभग 80 जख्म लगे थे, इसलिए उन्हें भग्नावशेष भी कहते हैं। बाबर ने भी अपनी किताब में लिखा है कि राणा सांगा अपनी बहादुरी और तलवार से बहुत पावरफुल बन गए थे। उनका राज्य चित्तौड़ में था और मांडू के सुल्तानों के बाद उन्होंने कई जगहों पर राज किया। दोस्तों, महाराणा सांगा की कहानी हमें सिखाती है कि ट्रू लीडरशिप और बहादुरी कभी भी सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करती। ये हमारी विल पावर और करेज पर डिपेंड करती है। मुझे उम्मीद है कि आप इस ब्रेव योद्धा की कहानी से इंस्पायर्ड होंगे। धन्यवाद।